Okay, so hello and welcome to Rhino Software. Last class I had given the introduction. आज की क्लास में हम पूरा प्रैक्टिकल स्टार्ट करने वाले हैं. So next we will be doing the 3D product development cycle. This is a complete basic class. Okay, इसमें हम कुछ एडवांस नहीं करने वाले हैं, बहुत बेसिक करने वाले हैं आज की क्लास में, so that हर किसी को सॉफ्टवेयर का एक्वेंटेंसी हो जाए और पूरा एक प्रोडक्ट साइकिल जान ले, ताकि हम जब नेक्स्ट क्लासेस में डिटेलिंग में जाएंगे तो एक एक्साइटमेंट बना रहे कि हम जो भी मॉडल रफली बना रहे हैं उसको एक एंड स्टेज तक हम पहुंचा पाएं. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट कम्स थ्योरी. थ्योरी में बहुत सारी बातें जानना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने बहुत बार जूरी में देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को टेक्निकली तो सॉफ्टवेयर यूज़ कर लेते हैं, बट थियोरिटिकली कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाते. ओके, सो दैट्स वाई हर सेशन में कुछ ना कुछ थियोरी रखेंगे, सो दैट आपका थियोरिटिकल नॉलेज भी थोड़ा अच्छा रहे. ओके, पहले से आपको बहुत सारी चीज़ें मालूम है तो गुड एंड फाइन, बट स्टिल यू शुड नो द बेसिक थिंग्स. फर्स्ट, 2D stands for 2 dimension, 3D stands for 3 dimension. You will be surprised to know, even I was surprised कि 3D में इवन मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिखाया है 3D. लोग जो स्टूडेंट्स अच्छा भी 3D करते हैं, आई वॉज सरप्राइज दैट 1 or 2 स्टूडेंट्स कुड नॉट टेल द फुल फॉर्म ऑफ 3D. उनको जब पूछा गया कि 3D क्या है, बोलते हैं 3D है. ओके, सो यू शुड नो 3D मीन्स 3 डायमेंशन. पहले से आपको मालूम है, अच्छी बात है. इसको मैं डिस्क्राइब करके इसीलिए बोला क्योंकि दिस शुड बी इन योर माइंड. ओके, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, सो 2D स्टैंड्स फॉर 2 डायमेंशन, 3D स्टैंड्स फॉर 3 डायमेंशन. 3 डायमेंशन मतलब इसमें 3 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. ओके, सो देन देर आर वेरियस डिपार्टमेंट्स इन 3D. 3D में पहला डिपार्टमेंट होता है मॉडलिंग डिपार्टमेंट. मॉडलिंग डिपार्टमेंट मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं, मान लीजिए कोई मिट्टी का मूर्ति बना रहा है, तो टोटल मूर्ति स्टार्टिंग से एंडिंग तक वो सिर्फ आपका एक मिट्टी का रंग में रहेगा. ओके, सो मतलब वेन एवर वी डू सम मॉडल वी कैन कीप इट इन ग्रे कलर और एनी कलर. तो वो पूरा मॉडल हम लोग उसका स्ट्रक्चर, उसका एनाटॉमी, उस हिसाब से हम मॉडलिंग करेंगे. ओके, मॉडलिंग के बाद सेकेंड डिपार्टमेंट आता है टेक्सचरिंग. टेक्सचरिंग में वहाँ पे देखा जाता है कि मॉडल को कैसे या तो फ्लैट कलर दिया जाएगा या ट्रांसपेरेंट कलर दिया जाएगा, या आपका वुड टेक्सचर दिया जाएगा, या जो भी सब्जेक्ट का रिलेटेड है उस तरफ का कौन सा टेक्सचर दिया जाना है, उसका कितना ट्रांसपेरेंसी रहेगा, कितना उसका ग्लॉसीनेस रहेगा, उसमें रिफ्लेक्शन गिरेगा या नहीं. सो ऑल द प्रॉपर्टीज आर गिवन इन टेक्सचरिंग एंड इट इज़ अ वेरी बिग डिपार्टमेंट विच मेक्स द थिंग्स लुक रियल. ओके, उसके बाद नेक्स्ट वी हैव गॉट अ लाइटिंग डिपार्टमेंट. ओके, मॉडल और टेक्सचर करने के बाद लाइट कहाँ कहाँ पे रहेगा. ओके, सो इट वर्क्स जस्ट लाइक आवर रियल लाइफ एनवायरनमेंट. ओके, अगर आप आउटडोर शूटिंग करते हैं तो सनलाइट रहता है, लेकिन व्हेन वी वर्क इन ए पर्टिकुलर एरिया इन 3D देन वी हैव टू गिव लाइटिंग. ओके, इसको आप समझ सकते हैं कि आप एक डार्क रूम में कुछ बनाए हैं, वहाँ पे आप लाइट रखने से ही आपका सब्जेक्ट में लाइट गिरेगा. ओके, इससे पार्ट ऑफ ए काइंड ऑफ फोटोग्राफी ऑल्सो यू कैन टेल. ओके, आपका फोटोग्राफी का नॉलेज है तो वो नॉलेज आपको यूज करना पड़ेगा इन लाइटिंग एज वेल एज इन कैमरा. ओके, सो दैट वी विल लर्न इन डिटेल. देन वी हैव गॉट रिगिंग. रिगिंग ये आपका डिपार्टमेंट में उतना ज़रूरी नहीं होगा, अगर आप कोई कैरेक्टर बनाते हैं तभी ज़रूरत है. प्रोडक्ट मॉडलिंग के लिए रिगिंग का ज़रूरत नहीं होता है. ओके, सो देन वी हैव गॉट एनिमेशन. एनिमेशन भी कुछ कैरेक्टर एनिमेशन चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज वी विल बी डूइंग सम कैमरा 360 डिग्री कैमरा वॉक थ्रूज. ओके, या फिर एक स्पेसिफिक एंगल में कैमरा से ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले कराना, तो उसके लिए हम लोग एनिमेशन स्टडी करेंगे. ओके, सम डोर इज ओपनिंग. ओके, सो वी हैव टू डू इट थ्रू एनिमेशंस. ओके, सो देन द लास्ट पार्ट इज रेंडरिंग. रेंडरिंग में 2 चीज़ होता है, एक है स्टिल इमेज रेंडरिंग और दूसरा होता है वीडियो रेंडरिंग. दोनों अलग अलग पार्ट है, हम लोग दोनों स्टडी करेंगे. ओके, सो देन वी हैव गॉट 1 feet इक्वल टू 12 inches. ओके, दिस लुक्स लाइक चाइल्डिश, बट इवन इन जूरीज आई हैव सीन 1 feet इक्वल टू, लोग कुछ स्टूडेंट्स बोल दिए हैं 10 inches. ओके, सो इट्स वेरी एम्बेरेसिंग. ओके, सो इसीलिए specifically I have mentioned 1 feet equal to 12 inches. If you don't know this,
यू कैनॉट डू एनी प्रोडक्ट डिजाइन, आपको मेजरमेंट का टोटल फंडामेंटल रॉन्ग हो जाएगा. ओके, इफ यू नो दिस गुड एंड फाइन. नहीं मालूम है तो अभी याद रख लीजिए 1 feet इक्वल टू 12 inches. ओके, एंड एवरीवन विल ब्रिंग स्केल टू द क्लास. स्केल, पेंसिल और ब्लैंक पेपर लाना ही चाहिए, कोई खाली हाथ क्लास में नहीं आएगा. ओके, सो यू हैव टू बी वेरी श्योर, अदरवाइज इवन यू मे नीड टेप्स. अगर इंच टेप भी अगर आप खरीद सकते हैं, ज़्यादा प्राइस नहीं पड़ेगा, इंच टेप भी आप खरीद के रखिए, क्योंकि एवरीथिंग कैनॉट बी मेजर्ड इन स्केल. You may need to measure some chairs, you may need to measure tables. Okay, so keep a tape with you also. Okay, it's 100% essential, otherwise you cannot do 3D. Okay, so 1 meter equal to 3.28 feet. Okay, ये एक थोड़ा बेसिक से एडवांस नॉलेज है, अगर आपको मालूम है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब डिज़ाइन किया जाता है तो बहुत सारे जो कारपेंटर होते हैं या जो भी इसको बनाते हैं, कुछ लोग मीटर से अच्छी तरह एक्वेंटेड होते हैं. अगर आप थोड़ा लार्ज साइज डिज़ाइन कर रहे हैं हाउस रिलेटेड, तो वहाँ पे कुछ लोग फिट से एक्वेंटेड होते हैं. सो यू शुड बी वेरी कन्वीनियंट इन स्विचिंग बिटवीन मीटर टू फिट. आजकल तो कंप्यूटर में हो जाता है, मोबाइल में भी हो जाता है कन्वर्जन, बट स्टिल यू शुड हैव ए ओवरऑल आइडिया. मतलब कोई 10 मीटर बता रहा है तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि वो 32 फीट बोल रहा है. यू शुड नॉट बी इन ब्लैंक कि 10 मीटर कितना फिट होगा. ओके, सो दिस आई एम डिस्क्राइबिंग, डिटेल में मैं जानबूझ के इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये माइंड में छप जाना चाहिए. ओके, सो देन वी हैव गॉट व्यूज. व्यूज क्या होता है? जब हम 3D करते हैं, वी हैव गॉट ए टॉप व्यू, कोई भी हो, मान लीजिए ये रिमोट है. ओके, सो इसका यू हैव ए फ्रंट व्यू, यू हैव ए बैक व्यू, यू हैव ए टॉप व्यू, यू हैव ए बॉटम व्यू, देन यू हैव ए लेफ्ट व्यू, यू हैव ए राइट व्यू. इसके बाद पर्सपेक्टिव और कैमरा एंगल तो कोई भी हो सकता है. ओके, सो दिस इज अबाउट द थियोरी सेक्शन. ओके, कि मतलब 3D जब सीख रहे हैं तो इतना चीज़ें तो मालूम ही होना चाहिए कि व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ 3D. ओके, सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्विच टू आवर नेक्स्ट ऑप्शन. थैंक यू.